हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हिंदी की एक छोटी सी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको आपको अंग्रेजी में बदलना बताऊंगा कि कैसे आप इस स्टोरी को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप यह चीज़ सीख लेंगे तो अंग्रेजी में आप मैसेज बहुत ही आसानी से भेज पाएंगे। क्योंकि हर बातें आप हिंदी में सोचते हैं फिर अंग्रेजी में लिखते हैं, तो अगर आप हिंदी से अंग्रेजी लिखना सीख जाएंगे तो आप मैसेज आसानी से पढ़ना और लिखना भी सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और अंग्रेजी लिखना सीखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक ही करिएगा। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया बच्चों, अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और चैटिंग करना सीखो बच्चों, गुरु मंत्र है। अगर आप यह वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी में कोई चीज़ लिखा जाता है। अंग्रेजी में हिंदी में आप बात सोचते हैं तो अंग्रेजी में तभी तो लिखते हैं। तो हिंदी से अगर आप अंग्रेजी लिखना सीखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी समझ पाएंगे। देखिए लिखा गया है, एक गरीब किसान था। तो कैसे लिखेंगे? तो एक लिखने के लिए हम क्या करेंगे? तो बच्चों ए जो होता है ना, उसके लिए हम अंग्रेजी में ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई। और का बनता है आपका के से, यह लिखा गया है एक। ठीक है। उसके बाद गरीब, तो गरीब कैसे लिखेंगे? तो गा बनता है बच्चों आपका जी से। अब अगर किसी भी अक्षर में मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में हम ए लगा के लिखते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। क्या लिखेंगे? यह हो गया आपका ग। अब रा पे बड़ी की मात्रा है तो रा बनेगा आपका आर से। रा पे बड़ी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। अब ब बनता है आपका बी से, यह हो गया आपका गरीब। ठीक है। अगर बिना मात्रा वाला अक्षर लास्ट में लिखा होता है ना बच्चों, तो उसका केवल अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। ध्यान रखना। आप कहेंगे सर ग में बिना मात्रा के था तो आपने ए लगा दिया, तो ब भी बिना मात्रा के है तो ए लगा दीजिए लास्ट में। नहीं, आप बिना मात्रा वाले अक्षर के साथ ए लगाएंगे, लेकिन वही अक्षर अगर लास्ट में लिखा हो बिना मात्रा वाला तो उसका केवल अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे हमने बा का अंग्रेजी बी लिख दिया। ठीक है, तो यह हो गया गरीब। आगे लिखा है, देखिए आगे लिखा गया है किसान। तो किसान कैसे लिखेंगे? का बनता है आपका के से। अब का पे छोटी की मात्रा है तो लिखेंगे आई। स बनता है आपका एस से। श पे आ की मात्रा है तो लिखेंगे ए। और न बनता है आपका यन से, यह हो गया आपका किसान। आगे लिखा है था। था कैसे लिखेंगे? था बनता है आपका टी एच से। था पे आ की मात्रा भी लगा है तो लिखेंगे ए। यह हो गया आपका था। समझ में आया ना? तो एक गरीब किसान था कैसे लिखें, समझ में आया? आगे, जिसके पास बहुत ज़मीन थी, कैसे लिखेंगे? तो जिसके। तो जा बनता है बच्चों आपका जे से। अब जा पे छोटी की मात्रा लिखेंगे आई। स्व बनता है आपका एस से। ठीक है। अब यहाँ पे सा बिना मात्रा के है तो आप ए लगाएंगे ना, लगा दीजिए। और उसके बाद क बनता है के से। का पे एक ही मात्रा है तो लिखेंगे ई। यह लिखा गया आपका जिसके। तो बच्चों आप जिसके ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए जे से ज आपने लिख दिया, आई से छोटी की मात्रा, यस से आपने सौ लिख दिया, हो गया जिस। उसके बाद का बनाएंगे आप के। का पे एक ही मात्रा ए, ई लिख देंगे, ये होगा जिसके। तो आप यहाँ बिना मात्रा के भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इसे कैसे पढ़ रहे हैं? जिसके, जिसके। तो जैसा हम हिंदी में पढ़ते हैं ना वैसे ही लिखा जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है पास। तो पा बनता है आपका पी से। किससे बनता है? पी से बनता है। और आ की मात्रा लगा है तो लिखेंगे ए। और स बनता है यस से। यह लिखा गया है आपका पास। क्या लिखा है? पास। आगे लिखा है बहुत। तो बा बनता है बच्चों आपका बी से। बा पे कोई मात्रा नहीं तो लिखेंगे ए। हा बनता है आपका एच से। हा पे छोटा ओ की मात्रा तो यू लिखेंगे, तो बनेगा आपका टी से। यह लिखा है बहुत। आगे लिखा है जमीन। तो जा बनता है आपका जे से। जा पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगाएंगे। मैं बनता है आपका यम से। अब यहाँ बड़ी की मात्रा तो आप यहाँ डबल ई लिख सकते हैं, एन बनेगा आपका 9 से। यह लिखा है जमीन। ठीक है। आगे थी। तो थी कैसे लिखेंगे? था बनता है आपका टी एच से। और था पे बड़ी की मात्रा है तो आप यहाँ डबल ई नहीं लिखेंगे,
केवल आई लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता। कहीं भी आप देखे होंगे अगर थी लिखा रहेगा तो ऐसे नहीं लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है, ठीक है। तो आप आई लिखेंगे। आगे लिखा है लेकिन वह गरीब था, लेकिन वह गरीब था, तो लेकिन कैसे लिखेंगे? तो ला बनेगा आपका एल से, ला पे की मात्रा है तो लिखेंगे ई, हो गया ले। क बनेगा आपका के से, का पे छोटी की मात्रा की, एन से बनेगा आपका नौ, यह हो गया लेकिन। वह, तो वह बनता है आपका डब्लू से, वह पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए, ह बनेगा आपका एच से, यह हो गया आपका वह। गरीब, तो गा बनता है बच्चों आपका जी से, गा पे कोई मात्रा नहीं तो ए, आर से बनेगा आपका रा, आई से बड़ी की मात्रा लिख देंगे और बी बनेगा आपका बॉश, यह हो गया गरीब, ठीक है। गरीब था बनेगा आपका टी एच और ए से था बनेगा, जैसे यहाँ पे हमने बताया। आगे लिखा है क्योंकि वह बहुत आलसी था, ठीक है। तो क्योंकि कैसे लिखेंगे? तो आधा क है, तो आधा क और कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों क लिखने के लिए हम लिखते हैं के, तो यहाँ पर भी हम के लिखेंगे। अब तुरंत ही बगल वाला अक्षर लिख देना है, तो इससे यह पता चलेगा कि जो पहले वाला अक्षर है वह आधा है। तो यानी हम बगल वाला अक्षर लिखेंगे, बगल वाला अक्षर है या बनता है आपका वाई से, या पे ओ की मात्रा है तो लिखेंगे ओ, और यहाँ पे एक बिंदी भी लगा है तो इसके लिए लिखेंगे यन। और का बनेगा आपका के से, का पे छोटी की मात्रा है तो आई, यह लिखा है क्योंकि, ठीक है। आगे वह, तो डब्लू से बनेगा आपका वाह पे कोई मात्रा नहीं ए, ह बनेगा एच से, यह लिखा हुआ है। बहुत, तो बहुत देखिए ब बनेगा आपका बी से, वहाँ पे कोई मात्रा नहीं ए, हा बनेगा एच से, यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा यू, तो बनेगा टी से, यह लिखा है बहुत। यहाँ पर भी हमने बताया बहुत। आगे लिखा है आलसी, देखिए तो सबसे पहले हम आल का लिखेंगे, बाद में शी का, ठीक है। तो आल का अंग्रेजी क्या होगा? तो बड़ा आ लिखने के लिए हम लिखते हैं बच्चों डबल ए, अल्लाह बनेगा आपका एल से, यह हो गया आल। उसके बाद एस से बनेगा आपका श, आई से बड़ी की मात्रा हो गया आलसी, ठीक है, आलसी। आप यहाँ ए नहीं लगाएंगे। आगे लिखा है था, टी एच ए से था बनेगा, ठीक है। आगे लिखा है वह खेतों में काम नहीं करना चाहता था, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो वह का अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों डब्लू, और वाह का इसमें कोई मात्रा नहीं ए, और हा बनेगा आपका एच से, यह हो गया वह। उसके बाद खेतों, तो खा बनता है बच्चों आपका के और एच से, खा पे ए की मात्रा तो लिखेंगे ई, खे। तो बनेगा आपका टी से, तापे ओ की मात्रा है तो ओ, यह हो गया खेतों। और यहाँ पे एक बिंदी भी लगा है तो यह लगा देंगे, यह हो गया खेतों, ठीक है। क्या लिखा मेरे भाई? खेतों में, तो माँ बनेगा आपका एम से, क्या बनेगा? एम से। और माँ पे ए की मात्रा है तो लिखेंगे ई, और न बनेगा आपका यन से, हो गया में, ठीक है। आगे काम, तो का बनेगा आपका के से, का पे ए की मात्रा है तो ए, और म बनेगा आपका यम से, यह लिखा है काम। उसके बाद नहीं, तो ना बनता है एन से, ना पे कोई मात्रा नहीं तो ए लगाइएगा। हा बनेगा आपका एच से, हा पे बड़ी की मात्रा है तो आई ही लिखेंगे, और ना बने, यहाँ पे एक बिंदी भी लिखा है तो यन लिख देंगे, यह हो गया आपका नहीं। आगे लिखा है करना, तो करना कैसे लिखेंगे? तो पहले हम कर का लिखेंगे, बाद में ना का, ठीक है। तो कर का अंग्रेजी क्या होगा? का बनेगा के से, का पे कोई मात्रा नहीं ए, और र बनेगा आर से, हो गया कर। उसके बाद ना बनेगा एन से, ना पे आ की मात्रा तो ए, यह हो गया करना। तो आप यहाँ बीच में ए नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बच्चों हम ऐसे पढ़ते हैं ना, करना करना करना, तो जैसा पढ़ते हैं वैसे ही लिखेंगे। तो हो गया करना। चाहता, तो कैसे लिखेंगे? चा बनता है बच्चों आपका सी एच से, चा पे आ की मात्रा है तो ए, हा बनेगा आपका एच से, हो गया चाह। ता बनेगा टी से, ता पे आ की मात्रा है तो ए, यह हो गया चाहता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप अंग्रेजी में कोई भी स्टोरी है तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। कोई भी हिंदी का स्टोरी है तो कैसे आप अंग्रेजी में लिखेंगे, ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे अगर आप हमारी और भी वीडियो जो चाहते हैं तो कमेंट में आप यस लिखिएगा। क्या लिखिएगा? यस लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि बच्चों को किस तरीके की वीडियो चाहिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हम जब ऐसी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मैसेज मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।